तेज के मुंह से विक्रम का नाम सुनकर तनु को फिर गुस्सा आने लगा। तनु ने गुस्से में अपना बैग निकाला और उसमें सिर्फ अपने पुराने सलवार कुर्तियों को रखकर वो जो इंडिया से पहली बार आते वक्त लाई थी, फिर उसने बैग से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर निकाले और पलंग के साइड में रख दिए, साथ ही तेज का दिया हुआ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी। वो वहीं पलंग पर बैठ गई और सोचने लगी, विक्रम 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 ये कब मेरी जिंदगी में आ गया। मैं उसी दिन जान गई थी जब वो मुझे एयरपोर्ट पर मिला था। तेज का भरोसा इतना कमजोर है, मैंने सोचा नहीं था। अब यदि उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर ठीक है। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। इतना दर्द तो उसे शायद कभी नहीं हुआ था। वो धीमे कदमों से अपना बैग लेकर बाहर की तरफ आ रही थी। वो अपने आंसू पोंछते हुए जा रही थी। तेज प्रताप वहां बाहर हॉल में सोफे पे बैठा था। तनु ने उसे देखा। तनु को देखकर तेज प्रताप अंदर जाने लगा तो तनु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उससे कहा, यदि तुम चाहते हो तो आज के बाद मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। बस एक बार मेरी बात सुन लेते। तेज प्रताप उसका हाथ छोड़कर रूम में चला गया। तनु ने अपना बैग वहीं छोड़ा और उसके पीछे रूम में वापस आ गई। वो एक कोशिश जरूर करना चाहती थी। उसने देखा तेज खिड़की के पास खड़ा है। वो उसके सामने आते हुए बोली, तेज, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें चाहा है, उसके अलावा ना कोई है और ना कभी होगा। मैंने वाकई बहुत देर कर दी तुम्हें ये सच्चाई बताने में। तुम सिर्फ एक बार सुन लो। वो उसकी ओर ताकने लगी। अभी भी तेज का गुस्सा कम नहीं हुआ था। तभी उसने अपना एक हाथ जोर से खिड़की पर दे मारा। पूरा शीशा टूटकर बिखर गया था। तेज के हाथों से खून आने लगा। तनु घबराकर जल्दी से उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उससे कांच निकालने लगी। उसके आंसू जैसे तेज के जख्मों को धोने के लिए बेचैन थे, पर तेज को जैसे कुछ होश ही नहीं था। उसे ना कोई दर्द था ना ही कोई तकलीफ। तनु जल्दी से ड्रॉवर से डेटॉल लेकर आई और उसके हाथ को साफ करने लगी। तेज उसे एकटक देख रहा था। वो बगैर कहे ऑइंटमेंट लगाकर जल्दी जल्दी उसके हाथों में पट्टी कर रही थी। उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, ये तुमने क्या किया तेज? तेज को जैसे होश आया उसने अपना हाथ वापस खींचा और कहा, प्यार तो मैंने भी बहुत किया तुमसे, और ये अपने प्यार पर हाथ उठाने की सजा है। यदि अब तुम एक पल भी मुझे यहाँ दिखी तो मैं अपने आप को ऐसे ही सजा दूंगा कि क्यों मैंने तुम्हें प्यार किया। जाओ अपने उस विक्रम के पास, यहाँ मत रहो। मैं कुछ कर लूंगा अपने आप को, क्योंकि अब तुम्हें सजा नहीं दे सकता। और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। तनु ने झट से उससे दूर होते हुए बोली, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ना ही अपने आप को कभी चोट पहुंचाओगे। नहीं सुनना ना आपको सच तो फिर ठीक है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से दूर। तनु ने उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। तनु वहां से जाने लगी, पर उसे जैसे कुछ याद आया। फिर वो तेज से बोली, तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर, बस एक एहसान और कर दो। वो अपनी आशा भरी आंखों से तेज को देख रही थी। तेज ने उसे एक नजर देखा और कहा, बोलो। तनु ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, अभी मोहित की पढ़ाई चल रही है, प्लीज उसे अभी कुछ मत बताना। तेज प्रताप ने उसे गुस्से में देखा और कहा, मैं अपना किया वादा कभी नहीं तोड़ता। मैंने मोहित की केयर करने का वादा किया है। मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मोहित को मैं अपने छोटे भाई की तरह देखता आया हूँ और देखता रहूंगा। तब तक उसकी केयर करूंगा जब तक वो किसी लायक नहीं बन जाता। तनु ने हाथ जोड़कर तेज प्रताप को धन्यवाद कहा और आंसुओं के साथ वहां से आगे बढ़ रही थी। तभी उसके कदमों के नीचे उसकी डायरी आ गई। उसने उसे उठाया और तेज के सामने उसी पेज को खोलकर कहा, जिस दिन तुम ये जान जाओगे ये किसकी आंखें हैं, तुम जान जाओगे ये किसका बच्चा है। फिर उसने उस पेज को फाड़कर तेज के हाथों में दे दिया और अपनी डायरी लेकर वहां से चली गई। उधर बैंगलोर में रात के समय राजवीर अपने बेडरूम में बैठा था। कल से उसे ऑफिस जाना था, बस उसी से रिलेटेड फाइल देख रहा था। शिल्पा जो जाने कब से बाहर थी उसे डिनर के लिए बुलाने आई थी। शिल्पा ने धीमे शब्दों में कहा, राजवीर 9 बज रहे हैं, कब तक काम करोगे, चलो डिनर करते हैं। राजवीर ने हैरत भरी नजरों से उसे देखकर कहा, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जल्दी खाना खाती हो, तो प्लीज खा लिया करो। मुझे जब भूख लगेगी मैं खा लूंगा। शिल्पा ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे पूछा, ठीक है, कल से हम दोनों 8 बजे डिनर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगी। राजवीर ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, ओ सती सावित्री, मैं जल्दी घर नहीं आ जाऊंगा, इसलिए मेरे बगैर ही खाना खा लिया करो।
शिल्पा का सब्र तो वैसे भी जल्दी खत्म हो जाता है। उसने भी अब गुस्से में देखते हुए कहा, अभी प्यार से बोल रही हूँ तो शायद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। कल से यदि तुम 8 बजे तक डिनर करने नहीं पहुंचे तो देख लेना। राजवीर ने हकलाते हुए कहा, तुम धमकी दे रही हो मुझे? जाओ, नहीं आऊंगा। क्या कर लोगी? शिल्पा ने कहा। तो तुम नहीं आओगे? राजवीर ने कहा। नहीं। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गई। राजवीर को शिल्पा की मुस्कान देखते ही ये अंदाजा हो गया था कि ये कुछ तो बवाल करेगी। वो पलंग से उठने लगा। शिल्पा ने झट से उसे बिस्तर पर से धक्का दिया और उसके शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे किस कर लिया। राजवीर उसे हैरत से देख रहा था। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। शिल्पा ने उसे मुस्कुराकर देखते हुए कहा, डिनर पर चलोगे या थोड़ा और? राजवीर जल्दी से बिस्तर से खड़ा हुआ और तेज कदमों से डाइनिंग रूम की तरफ भाग गया। शिल्पा भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चली गई। पूरे डिनर में राजवीर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं था, बस चुपचाप खाना खा रहा था। उसके दिमाग में अभी भी कुछ समय पहले हुआ सीन नाच रहा था। शिल्पा ऐसा भी कुछ करेगी, उसने कभी नहीं सोचा था। डिनर खत्म करके वो वापस बेडरूम में चला गया, पर उसे अब भी घबराहट हो रही थी कि शिल्पा जाने अब क्या कर देगी यदि उसने उसकी कोई भी बात नहीं मानी तो। 10:30 बजे के बाद शिल्पा रूम में आई। वो हॉल में मूवी जो देख रही थी अपने चॉकलेटी हीरो आमिर खान की। वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, एक भी मूवी नहीं छोड़ती थी। पर अफसोस, आज आधी मूवी निकल गई थी। उसने देखा राजवीर अभी भी फाइलों में उलझा था, पर शिल्पा को देखते ही उसने हड़बड़ी में अपनी पलंग पर फैली फाइलों को जमाना शुरू कर दिया था। शिल्पा ने एक नजर उसे देखा, फिर अपने नाइट गाउन को लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। राजवीर ने जल्दी ही अपनी फाइलें समेटी और उसे कबोर्ड में रखने के लिए बढ़ गया। शिल्पा भी उसी समय बाथरूम से बाहर आई थी। उसे देखकर तो जैसे राजवीर की आंखें ही फटी रह गई। आज पहली बार शिल्पा को शॉर्ट गाउन में देखकर उसका अपने पर काबू ही नहीं रहा और उसके हाथों से पूरी फाइल्स नीचे गिर पड़ी। शिल्पा जो हमेशा पटियाला और कुर्ती में रहती थी, वो उसे ऐसे देखकर चौंक गया था। उसका गला सूखने लगा। शिल्पा मुस्कुराते हुए उसके पास आई और फाइल समेटने में उसकी मदद करने लगी। राजवीर की नजरें बार बार शिल्पा पर ही टिक रही थी। इतने दिनों का गुस्सा जैसे हवा हो गया था। राजवीर ने अपने हाथ आई फाइल ली और कबोर्ड की तरफ बढ़ गया। वो जल्दी जल्दी फाइल रख रहा था, तभी उसके कानों के पास आवाज आई, इतनी हड़बड़ी में क्यों रख रहे हो? जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो पलटा तो शिल्पा को अपने इतने करीब देखकर उसकी सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। शिल्पा ने बाकी की फाइल उसे देखते हुए बढ़ा दी। उसने उन्हें कबोर्ड में रखा, फिर पलटा तो देखा अभी भी शिल्पा उसके सामने ही खड़ी है। राजवीर ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मुझे नींद आ रही है तो तुम सामने से हटो। और वो शिल्पा को हटाते हुए पलंग के एक किनारे पर जाकर लेट गया। शिल्पा ने मुस्कुराकर उसे देखा और मन में कहा, मिस्टर हस्बैंड कितने दिन नाराज रहेंगे? वो भी बेड पर आ गई। उसने राजवीर को कंबल उठाया और खुद भी अलग कंबल ओढ़ लिया। राजवीर जो अभी भी अपने अतीत में उलझा था, शिल्पा की कैर से उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा कुछ देर तो करवटें बदलती रही, फिर राजवीर के पास सरक आई। उसने राजवीर से पूछा, राजू प्लीज अब बस करो, तुम एक बार में ही सारी सजा दे दो। मैं ज्यादा दिन तुम्हें अपने आप से नाराज नहीं देख सकती। राजवीर ने जब अपने लिए राजू सुना तो उसके दिल में भी एहसास हिलोरे मारने लगे। आज तक किसी ने भी उसे इस नाम से नहीं बुलाया था। वो पलटा और शिल्पा की ओर देखने लगा। फिर उसने देखा शिल्पा की आंखों में अब भी आंसू थे। उसने धीरे से उन्हें पोंछा और शिल्पा को अपने गले लगा लिया। उधर डेनमार्क में ड्राइवर कार में तनु का इंतजार कर रहा था। तनु रोती हुई कार में बैठ गई। ड्राइवर को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि सर मैडम को इतनी रात में बाहर क्यों भेज रहे हैं। आज तो मौसम भी ठीक नहीं है। ड्राइवर ने कार चालू कर दी। तनु आंखें बंद किए हुए किसी सोच में गुम थी। कार अंधेरे को जैसे चीरते हुए मेंशन के गेट की ओर बढ़ रही थी। फिर उसने ड्राइवर से कहा, कार को जरा बाड़े की तरफ ले लो। जाने से पहले मैं अपनी प्यारी गाय से मिलना चाहती हूँ। ड्राइवर ने कार बाड़े की तरफ कर दी। उसने देखा बाड़े के साइड से धुआं निकल रहा है। ड्राइवर ने घबराकर तनु से कहा, मैडम लगता है आग लगी है। तनु ने घबराकर उस तरफ देखा। दोनों केयर टेकर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तनु ने ड्राइवर को कार तेज चलाने को कहा। दोनों घबरा गए थे। जब वो बाड़े में अंदर पहुंचे
तब तनु ने घबराते हुए केयर टेकर से कहा, यहाँ का बाड़ी का दरवाजा खोल दो, धुएं में गाय मर जाएंगी। केयर टेकर तनु की बात को समझ नहीं पा रहे थे। तनु ने ड्राइवर को समझाया, पर ड्राइवर को भी दानिश भाषा नहीं आती थी।